इसी साल त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पार्टी ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के अधिकारी जल्द ही त्रिपुरा पहुंचने वाले हैं। 11 जनवरी तक समीक्षा के लिए वे त्रिपुरा भी पहुंच जाएंगे। बता दें कि राज्य में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। त्रिपुरा में भाजपा ने पहली बार साल 2018 में सरकार बनाई थी। अपनी सहयोगी पार्टी IPFT के साथ मिलकर यहां भाजपा ने पूरी 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी क्रम में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भाजपा की जन विश्वास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए त्रिपुरा पहुंचे। वहां 11:30 पर भाजपा की रथ यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा गया है। इसकी शुरुआत त्रिपुरा के धर्मनगर जिले से हुई। 12 जनवरी को ये यात्रा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में समाप्त होगी। जन विश्वास रथ यात्रा में करीब 10 लाख लोगों के जुड़ने की संभावना है। आपको बताते चलें कि ये यात्रा भाजपा द्वारा किए गए विकास के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए की जा रही है। इसके साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में दशकों पुरानी CPI सरकार को उसके गढ़ में हराकर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। अपने सहयोगी दल IPFT के साथ 60 सदस्यों की त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा ने 43 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। भाजपा ने 35 और IPFT ने 8 सीटें जीती थी। दशकों से पूर्वोत्तर राज्य की राजनीति कांग्रेस और वाम मोर्चे के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन साल 2018 में ये दृश्य एकदम बदल गया, जब भाजपा ने 25 साल बाद वामपंथियों को सत्ता से बेदखल करते हुए राज्य में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता। सीटों के हिसाब से तो पूर्वोत्तर के ये सबसे छोटे राज्य हैं, लेकिन त्रिपुरा के चुनाव पर सबकी खास निगाह रहती है। साल 2023 में त्रिपुरा के लिए 13वीं विधानसभा का चुनाव होगा। ये एक ऐसा राज्य है जो एक वक्त वामपंथी शासन का गढ़ था, लेकिन पिछली बार साल 2018 में चुनाव में बीजेपी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI की सत्ता को यहां से उखाड़ फेंका। अब आम लोगों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के जहन में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या इस बार बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी या CPI को फिर से मौका मिलेगा? क्या TMC के रूप में राज्य के लोगों को नया विकल्प मिल सकता है? भाजपा सरकार की बात करें तो बीजेपी ने साल 2013 से साल 2018 के बीच त्रिपुरा की राजनीति में लंबी छलांग लगाई। साल 2013 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा का राज्य में कोई भी नामो निशान नहीं था। बीजेपी 50 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ी थी, लेकिन कोई भी सीट जीत नहीं पाई थी। उसे मात्र 1.5% ही वोट मिल पाए थे। बीजेपी के लिए त्रिपुरा की डगर कितनी मुश्किल थी वो इस बात से समझा जा सकता है कि साल 2013 के चुनाव में उसके 50 में से 49 उम्मीदवार एक बार फिर से अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे। CPM इस चुनाव में 48% वोट शेयर के साथ 39 सीटें लाकर सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही थी। वहीं कांग्रेस ने 36.53% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस 36.53% के साथ 10 सीटें ही जीत पाई थी।